नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। 7 बज चुका है और वक्त हो चुका है आज के किसी खास मुद्दे को लेकर आपके सामने आने का और उस पर चर्चा करने का। और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली में जो घमासान मचा हुआ है उसके ऊपर, क्योंकि दिल्ली में आबकारी नीति को लेकर, एक्साइज नीति को लेकर बेहद घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जो पॉलिसी है उसको कैंसिल कर दिया गया है, नीति को वापस ले लिया गया है। एलजी ने कहा इसमें घोटाला होने वाला है, इसमें घोटाला हो रहा है इसलिए ये ठीक नहीं है। बीजेपी कह रही है इसमें घोटाला है, कोई कह रहा है 1000 करोड़ का है, कोई कह रहा है 1800 का है, 1800 करोड़ का घोटाला है। अलग अलग आंकड़े बताए जा रहे हैं, जितने नेता आ रहे हैं वो उतने बयान दे रहे हैं। लेकिन इस बीच सीबीआई ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। सीबीआई ने दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की है और उसमें उन्होंने तमाम दस्तावेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। और साथ ही बीजेपी भी लगातार अब भी हमलावर बनी हुई है। बीजेपी का साफ कहना है कि भ्रष्टाचार हुआ है और तो और भ्रष्टाचार के लिए दोषी सिर्फ सिसोदिया को नहीं बल्कि केजरीवाल को माना जा रहा है। आज मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि सीबीआई के पास जो एफआईआर की कॉपी है उसमें 1 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है, जबकि हकीकत में कोई घोटाला नहीं हुआ। साथ ही कुछ अखबार की कॉपीज वो अपने साथ लेकर आए ये बताने के लिए कि किस तरह से दिल्ली सरकार का जो एजुकेशन का मॉडल है उसकी देश दुनिया में तारीफ हो रही है। और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तमाम सरकारें फेल नजर आ रही हैं। साथ ही कई आरोप उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी लगाए हैं। चलिए आपको सुनवाते हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज क्या कुछ कहा है मनीष सिसोदिया ने। आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2024 का चुनाव आम आदमी पार्टी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी होने जा रहा है। अब तक लोग पूछते थे कि मोदी वर्सेस हु। अब पूरे देश में माहौल बन रहा है कि मोदी जी नहीं चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को एक मौका देना है, एक मौका अरविंद केजरीवाल जी को देना है। अब ये बात पूरे देश से गूंजने लगी है। पूरा देश आज अरविंद केजरीवाल जी के साथ चल रहा है, इसलिए मोदी जी आज रोकना चाहते हैं। आज से अमेरिका के एक सबसे बड़े अखबार और दुनिया के बहुत नामचीन अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में कल एक खबर छपी थी जिसमें दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को फ्रंट पेज पे कवर किया गया है। ये भारत के लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत गर्व की बात है कि देश का एजुकेशन मॉडल उस तरफ जा रहा है जहां दुनिया उसकी चर्चा कर रही है। भारत के एजुकेशन मॉडल में दुनिया को कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, दुनिया के सबसे बड़े अखबारों को ऐसा दिखाई दे रहा है ताकि वो दुनिया को प्रेरित कर सकें, उससे दुनिया को बता सकें। ये हमारे लिए गर्व की बात। कल फिर जब सीबीआई के ऑफिसर्स आए तो वो एफआईआर लेके आए थे। उसमें ना 8000 करोड़ का जिक्र था, ना 1100 करोड़ का जिक्र था। उसमें लिखा था सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है। सोर्सेज कह रहे हैं कि 1 करोड़ का घोटाला हुआ है, ये सीबीआई की एफआईआर कह रही है। इसमें ना 144 करोड़ का जिक्र है, ना 11000 करोड़ का जिक्र है, 1100 करोड़ का, ना 8000 करोड़ का मनोज तिवारी जी वाला जिक्र है। मैं कह रहा हूं कि ये सब बकवास है, ये सब बकवास कर रहे हैं। इस पूरी पॉलिसी में कोई घोटाला नहीं था। तो एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार है ही नहीं तो अगर एक्साइज पॉलिसी का भ्रष्टाचार होता तो आज गुजरात में रेड हो रही होती। हुज ट्रेजेडी हो गई गुजरात में। कौन कर रहा है वहां पे? सीबीआई रेड नहीं कर रहे, वहां पे ईडी रेड नहीं कर रही, यहां पे हो रही है ईडी सीबीआई रेड। मुझे जेल भेजेंगे, उन लोगों को जेल भेजते। इनके ही तो लोग हैं वो करा रहे हैं, 10,000 करोड़ की चोरी कर ले रहे हैं, लोग मरवा रहे हैं। तो मुद्दा तो असली है कि अरविंद केजरीवाल को कैसे। आज आपके सामने कहना चाहता हूं कि 2000 तो सुना आपने किस तरह से मनीष सिसोदिया ने कोशिश की है केंद्र की मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की। साथ ही अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार की बड़ाइयां करते भी नहीं थके और साथ में ये भी कह दिया कि दिल्ली में जो एजुकेशन का मॉडल है उसके लिए तो एक तो टीचर्स बधाई की पात्र हैं और दूसरा सब कुछ अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। साफ तौर पर नजर आया
कि आम आदमी पार्टी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पूरे मसले को मोदी वर्सेस केजरीवाल करने की कोशिश कर रहे हैं और उनका टारगेट 2024 है। 2024 की तैयारी को लेकर आप चलिए, क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर अब ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि ये लड़ाई मोदी और केजरीवाल के बीच की है। अब ये पार्टियों की या ईमानदारी की, भ्रष्टाचार की नीतियों की लड़ाई नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया की पीसी की कुछ ही देर बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भी मीडिया के सामने बात करने आए और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि ये जो भ्रष्टाचार है मनीष सिसोदिया ने नहीं बल्कि केजरीवाल ने किया है, और जो एफआईआर है उसमें सिर्फ मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है, तमाम वो लोग शामिल हैं जिन्होंने इस नीति को बनाया था। वो सभी लोग शामिल हैं उस एफआईआर में और घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। साथ ही सवाल भी खड़ा किया कि अगर पॉलिसी ठीक है तो फिर वापस क्यों ली गई। सुनिए एक बार अनुराग ठाकुर ने क्या कुछ कहा। जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी। मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टेल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया, अगर दिया तो क्यों। आप ये भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं। एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की, आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की। सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे। शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और ये स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें। मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें। ये तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ। अब पहली बात ये आती है कि मनीष जी, आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली। क्या ऐसी मजबूरी थी। आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी। तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली। मेरा सवाल इनसे यह है, आम आदमी पार्टी की सरकार ये रेवड़ी की सरकार भी है, बेवड़ी सरकार भी है। क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं। अरे भाई, कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं। दिल्ली में, देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण, वो देखने को मिला। इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं। तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका, ये तो बता दो। मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया, किसके कहने पर किया। क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी। किसके कहने पर देश की जनता का, दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया, इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा। वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी को भी आपने सुना, बीजेपी को भी आपने सुना, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ उनसे करवा दूं। फिलहाल मेरे साथ पवन गोयल जी जुड़ चुके हैं जो कि प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही मेरे साथ निरंजन पोद्दार जुड़े हुए हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। सर, सबसे पहले तो मैं पवन गोयल जी आपसे पूछना चाहूंगी
आम आदमी पार्टी कह रही है कि घोटाला कुछ नहीं हुआ है, आप सिर्फ जो विरोधियों की, विपक्षियों की सरकार है जहां जहां पर आप लगातार उसी को गिराने की कोशिश करते हैं, और मोदी जी तो 24 घंटे यही सोचते हैं कि कैसे गिराई जाए सरकार। जी नितिशा जी, मैं इसका बड़ा अच्छा उदाहरण और उत्तर आपको दूंगा। जी मोदी जी 24 घंटे सोचते हैं और इनके ऊपर आरोप लगाते हैं। मोदी जी ने एक बार भी इन पे कोई आरोप नहीं लगाया, पहली बार देश के प्रधानमंत्री। दूसरी बात, अगर इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया है, अगर गवर्नमेंट की कोई भी चीज होती है, इनके पास मनीष सिसोदिया जी के पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कार्रवाई की, जिनके सारा सिस्टम इनके हाथ में था। आप एक बात बताइए, एग्जाम्पल देके समझाता हूँ कि फीस की, पासपोर्ट बनाने की फीस 1500 रुपए, आप किसी को वेव ऑफ क्यों कर सकते हैं? इन्होंने क्या करा, प्राइवेट कंपनी को जो फीस थी सरकारी, उसको बिल्कुल जीरो कर दिया। 144 करोड़ 36 लाख रुपए। आप कैसे किसी चीज को माफ कर सकते हैं? और वो किसी को सामने भी नहीं आने दे रहे। अंदर के खातों में 144 करोड़ 36 लाख रुपए पूरी फिगर को जीरो कर दिया गया अपने पर्सनल बेनिफिट से। एग्जाम्पल के लिए, किसी की फीस अगर 5 करोड़ रुपए थी, उसको 50 लाख रुपए लेकर अपनी रिश्वत ले ली अंदर दूसरे दरवाजे से, और अपने आप को बिल्कुल फ्री दिखा दिया गया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? दूसरी बात, जो 2017 से लेकर 2021 तक 30% शराब दिल्ली में ज्यादा बिकी। तो जाहिर सी बात है, दिल्ली सरकार का शराब का जो डिपार्टमेंट है उसका राजस्व बढ़ना चाहिए था। वो 546 करोड़ रुपए घाटे में क्यों है? ये सीधे सीधे सवाल नहीं है, ये सीधे सीधे आरोप है जिनका इन पे जवाब नहीं बन पा रहा है। उल्टा ये कह रहा है सीबीआई और ईडी इनके पीछे पड़ी है। अगर सीबीआई और ईडी आपके पीछे पड़ी होती तो आप पंजाब में, दिल्ली में दोबारा कैसे जीतते? अगर आप ईमानदार हैं तो आपको किसी बात का जवाब देने के आपको क्या दिक्कत है? सीबीआई ईडी आपके और मेरे पीछे तो नहीं पड़ी हुई है जिसमें चोरी किया। और सबसे बड़ा सवाल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी को ये बात तो पहले कैसे ही पता चल गई थी कि मनीष सिसोदिया जेल जाने वाले हैं। उन्होंने 3-4 महीने पहले कह दिया सिसोदिया जी के पीछे पुलिस पड़ी हुई है। जो चोर चोरी करता है ना, सबसे पहले उसी को पता होता है, डिपार्टमेंट को बाद में पता होता है। जी ठीक है। निरंजन पोद्दार सर, क्या कहेंगे, कट्टर ईमानदार या कट्टर करप्ट? क्या लग रहा है ये जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं उससे? देखिए, ऐसा है नितिशा, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। जो आज जितनी भी बातें हो रही है कट्टर ईमानदार की, या जो भी बातें हो रही है, देखिए ये इन चीजों के अंदर मैं एक बात कहूंगा कि जिसको कहते हैं ना कि हमाम में आकर के सब नंगे हो जाते हैं। हाँ। तो कदाचित यहाँ पे भी इस पार्टी, जो ये पार्टी एक समझ लीजिए आंदोलन से उत्पन्न हुई थी, भ्रष्टाचार के नाम पे उत्पन्न हुई थी, और कहीं ना कहीं आकर के आज उसी राजनीति का एक हिस्सा बन गई है। मैं 2-3 बातें आपसे संज्ञान में लाना चाहूंगा। देखिए, ऐसा है नितिशा जी, जैसे कल से ये जो सीबीआई की जब से रेड हुई है, तब से हम आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं को देख रहे हैं, उनके बयानबाजी देख रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या है, ये कहते हैं कि हमारी अलग राजनीति, हम राजनीति को बदलने आए हैं, या हमारी एक अलग प्रकार की राजनीति। अलग प्रकार की राजनीति मेरी समझ में खाली इतनी है कि स्वयं घोषित ईमानदार है। मतलब कोई भी इनके ऊपर आरोप लगे तो ये कभी भी, आप देखना अरविंद केजरीवाल जी कहेंगे हमने जांच करवा ली है, वो कोई दोषी नहीं है, उसका कोई दोष नहीं है। यानी कि कहने का मतलब मैं ही मुंसिफ, मैं ही मुजरिम और मैं ही वकील। मेरी बात समझना, एक तो स्वयं अपने अपराधों का जांच भी खुद ही करवाएंगे, उनका फैसला भी खुद ही करेंगे। दूसरी बात, अपने एग्जाम की कॉपी खुद जांचते हैं, और उसके अंदर कहते हैं कि मैंने अपने आप को 100 में से 100 नंबर दे दिए और मैं इस एग्जाम में फर्स्ट आ गया हूँ। दूसरी बात ये है। तीसरी बात और जो मैं बताना चाह रहा था नितिशा जी, जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए ऐसा है, मैं कल से एक चीज को देख रहा हूँ और विचार कर रहा हूँ। 2015 के अंदर जब अरविंद केजरीवाल जी ने 49 दिन की सरकार के बाद में दोबारा से चुनाव लड़ा था, तो उस टाइम ये कह रहे थे कि हमारे पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है। जनता से इन्होंने अपील करी थी कि जो व्यक्ति 100 रुपए दान दे सकता है वो 100 रुपए हमें चंदा दे, जो 500 दे सकता है 500 चंदा दे। और वो ये कह रहे थे उस टाइम कि मैं आम लोगों के पैसे से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, मैं पूंजीपतियों के पैसों से चुनाव नहीं लड़ना चाहता, वरना मेरे को पूंजीपतियों के अनर्गल काम मुझे करने पड़ेंगे। 2015 के अंदर जिस तरीके से इन्होंने चुनाव लड़ने के लिए फंड रेजिंग सिस्टम अपनाया था, आपने देखा होगा कि मेरे साथ लंच कीजिए, 1 लाख रुपए का लंच है, मेरे साथ चाय पीजिए, 20,000 रुपए के अंदर मैं आपको अपने साथ चाय पीने का मौका दूंगा, और इस तरीके से फंड रेज करते थे। वहां तक हमें समझ में आती थी कि भाई ये कहीं ना कहीं ये समझ लीजिए आर्थिक रूप से किसी ना किसी दिक्कत में है। लेकिन उसके बाद में आपने देखा होगा कि पिछले
के अंदर इन्होंने कभी फंड रेजिंग का ऐसा कोई फार्मूला निकाला? 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने कोई फंड रेजिंग नहीं करी। 2020 का लोकसभा विधानसभा चुनाव उसके अंदर इन्होंने कोई ऐसे फंड रेजिंग नहीं करी। और अब जो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने जितनी दमखम से चुनाव लड़ा है, आपने देखा होगा कि सैकड़ों करोड़ रुपए इन चुनावों के अंदर खर्च हुआ है, लेकिन कहीं पे भी इस तरीके की कोई फंड रेजिंग नहीं थी। तो इसका मतलब वो फंड की व्यवस्था कहीं ना कहीं से तो हुई है ना नीतीशा जी, आप इस चीज को समझ रहे होंगे। और कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें अगर आम आदमी पार्टी का प्रवक्ता हमारे साथ है तो मैं उनसे 2-3 चीजें और पूछना चाहता हूँ। हाँ, एक तो ये कि ये कल से मैं देख रहा हूँ कान पक गए सुन करके कि हमारा शिक्षा मॉडल हमने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिए, स्विमिंग पूल बना दिए, जिम्नेजियम बना दिया, उन स्कूलों के अंदर हमने IT पार्क खोल दिए, ये खोल दिए। भाई साहब, अगर ऐसी बात है तो 62 आपके विधायक और कम से कम 1000 आपके केंद्रीय पदाधिकारी है और कम से कम 600 आपके IAS और दानिश अधिकारी जो दिल्ली सरकार के हैं। मुझे एक आप लिस्ट बता दीजिए कि इतने लोगों में से कितनों के बच्चे उन वर्ल्ड क्लास सरकारी स्कूलों के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं। भाई, अगर वर्ल्ड क्लास स्कूल होगा तो फिर कोई आदमी लाखों रुपए प्राइवेट स्कूल में फीस क्यों देगा? तो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपए की फीस भी दे रहे हैं और वर्ल्ड क्लास की बजाय आप हल्के स्कूलों में भेज रहे हैं, क्योंकि सरकारी तो वर्ल्ड क्लास बन गए, उन्हें तो आप भेज ही नहीं रहे। रही बात स्वास्थ्य की, देखिए नीतीशा जी, हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है संजय मिश्रा जी। 10 सेकंड और जी। अब रही बात स्वास्थ्य की, देखिए नीतीशा जी, आपने देखा होगा कि कोरोना के टाइम पे जब इनके विधायकों के, इनके मंत्रियों के स्वयं और उनके परिवार जब अस्वस्थ हुए तो एक भी व्यक्ति सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुआ। अभी भी सत्येंद्र जैन जी की जब तबियत खराब हुई थी तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने इलाज करवाया। तो कहने का तात्पर्य है कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल और इतनी उत्तम सुविधाएं छोड़ करके ये लाखों रुपए का बिल क्यों चुका रहे हैं? वहां जाकर के प्राइवेट हॉस्पिटलों में हॉस्पिटलों में क्यों जा रहे हैं? यानी कि कहने का मतलब जो हलवाई कह रहा है मैंने बहुत अच्छी मिठाई बनाई है, वो अपनी मिठाई नहीं खाता, वो पड़ोसी से मिठाई हल्दीराम से मंगा करके मिठाई खा रहा है, तो उसको कैसे मानेंगे कि अच्छी मिठाई है वो? ठीक है, पूछ लेते संजय मिश्रा जी, अगर इतना ही अच्छा है आपका स्कूल का मॉडल, शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल, तो सर क्यों जो तमाम सरकारी अधिकारी हैं, जो आपके नेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके बच्चे क्यों सरकारी स्कूल में नहीं जाते या फिर सरकारी जो हॉस्पिटल्स है उसमें इलाज क्यों नहीं करवाते आपके मंत्री? नमस्कार आपको, आपके पैनलिस्ट को और आपके जितने भी दर्शक हैं जी, नमस्कार। हमारे निरंजन साहब बड़ा अच्छा भाषण दे रहे थे। ऐसा मुझे लग रहा था कि मैं कहीं श्रोता हूँ, सभा चल रही है और वहां पे मैं किसी नेता का भाषण सुन रहा हूँ। और जब ये भाषण दे रहे थे तो ये भूल गए थे कि जिस दिल्ली राज्य की ये बात करते हैं उस दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी एक बार नहीं कई बार सत्तारूढ़ रही है। और जब वो सत्तारूढ़ रही है तो इसका मतलब कि इन लोगों ने भी हॉस्पिटल और स्कूल पे काम नहीं किया। यदि ये उंगली उठा रहे हैं कि सरकारी स्कूल और हॉस्पिटल ठीक नहीं है तो केंद्र के अंदर जो ये सरकारी स्कूल हैं और जो हॉस्पिटल हैं कि मैं कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं, मैं अपनी बात कर जी नीतीशा जी, खाली पूछ लीजिए, इनके और इनके रिश्तेदारों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं या प्राइवेट में जा रहे हैं? ठीक है संजय मिश्रा जी, आपके बच्चे किस स्कूल में? मैं उसी पे आ रहा हूँ साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। सर सीधा सवाल, आप लोगों ने पिछले 70 साल में जो दुर्दशा देश की आप लोगों ने की है, ये 7 दिन में ठीक होने वाला नहीं है। ठीक, बिल्कुल सही बात है। जो सच्चाई है, ये सच्चाई है। आप मैं गाँव से साहब आपने बोला कि क्यों नहीं बोला? निरंजन साहब जब आप बोल रहे थे कोई नहीं बोल रहा था, यहाँ तक कि एंकर भी नहीं टोक रही थी आपको। बोलिए मिश्रा, तो मेरी बात तो रखने दीजिए, बोलिए, मौका मिला है तो बात रखने दीजिए। मैं ये कहता हूं कि भारतवर्ष की राजनीति में ये पहली बार क्या नहीं हुआ है कि टैक्स के पैसों से टैक्स की पैसा वापस जनता पे खर्च किया जा रहा है? क्या ये सच नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने इसकी शुरुआत की है? क्या आप ईमानदारी से बताइए, सच नहीं है कि पहले की अपेक्षा दिल्ली की सरकारी स्कूलों की स्थिति ठीक हुई है? आप क्या ये नहीं मानेंगे कि जो पहले से बेहतर हुए हॉस्पिटल दिल्ली का, और ये जनता कह रही है साहब,
मैं मान रही हूं आप कि पहले विपक्ष से में बेहतर बैठे है। हैं, मैं आपकी बुराई करूं या आप मेरी बुराई करें, समझ में आता है। ठीक है, लेकिन जनता से पूछिए ना कि दिल्ली की जनता की राय क्या है आपके बारे में। ठीक है, वो क्यों आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को पसंद कर रही है, क्यों उनके शिक्षा मॉडल को पसंद किया जा रहा है, क्यों उनके स्वास्थ्य मॉडल को पसंद किया जा रहा है। और दूसरी बात साहब, आप विरोध जरूर करें, बिल्कुल विरोध करें। आम आदमी पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है और आप एक पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस एक पॉलिटिकल पार्टी है। जिसे विरोध करना है करें, लेकिन मुद्दे पे करें। जब भारतीय जनता पार्टी का विरोध होता है तो आप लोग कहते हैं देखो देखो ये तो देश का विरोध होने लग गया, और दूसरे नेताओं के बारे में आप लोग अलग अलग कुछ भी बोलते रहते हैं, वो देश का विरोध नहीं होता, क्योंकि वो नेता देश का नेता नहीं है, उसे देश की जनता ने नहीं चुना है, उसे तो पाकिस्तान वालों ने वोट देकर के चुना है। यही कहना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ठीक है। मिश्रा जी, मेरा एक सवाल है सर आपसे, बहुत सीधा सवाल। आपके बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं सर? मेरे बच्चे पढ़ के पास आउट हो चुके हैं। अरे वाह, कहाँ से पढ़े सर? कब पास आउट हुए? अब क्या कर रहे हैं बच्चे? मेरे बच्चे भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में पढ़े, कांग्रेस के शासनकाल में पढ़े और प्राइवेट स्कूलों में पढ़े। क्योंकि हमारे पास एक आंकड़ा दे देता हूँ आपको। आपका नोएडा में है ना स्टूडियो, पता करिएगा साहिबाबाद विधानसभा एक आपके यहाँ गाजियाबाद में, साहिबाबाद विधानसभा एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। कि इतनी जोर की हंसी क्यों आई? मैं बता रहा हूँ, साहिबाबाद विधानसभा सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है। भारतीय जनता पार्टी के 4 बार से विधायक रह चुके हैं, 10.5 लाख वोटर हैं। एक सरकारी स्कूल बता देंगे, एक सरकारी हॉस्पिटल बता देंगे, पूरे साहिबाबाद विधानसभा में एक सरकारी हॉस्पिटल ये बता दे, जो बोले मैं हार जाऊं। ठीक है गोयल, ये सिर्फ बात करना चाहते हैं, ये सिर्फ घुमाकर फिराकर जो काम करना है उसे करने मत दो। इनका जो राष्ट्रवाद है वो रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य नहीं है। इनका है सिर्फ धर्म की राजनीति करो, लोगों को लड़ाओ और वोट लो, बाकी सब बेईमान, भारतीय जनता पार्टी ईमानदार। ठीक है गोयल जी, आप बहुत तेज हंसे थे जब मिश्रा जी अपना पक्ष रख रहे थे। उसका कारण ये है नितिका जी, आम आदमी पार्टी बहुत बड़े बड़े अरविंद केजरीवाल जी ने 500 स्कूलों का वादा किया था, 5 स्कूलों के नाम बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 50 हॉस्पिटल का वादा किया था, 5 हॉस्पिटल बना दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 50 कॉलेजों का वादा किया था, 5 कॉलेजों के नए से नाम बता दीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने 15 लाख नौकरियों का वादा किया था, आप 15 की नौकरी का नाम बता दीजिए। हाँ बताइए। ठीक है सर, अभी हमारी डिबेट जो है ना ये स्कूल और हॉस्पिटल पर नहीं है। गोयल जी मुझे एक चीज बताइए, मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 2-4 दिन में मेरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी, क्यों उनको ये कहने की जरूरत पड़ी है? क्या दोबारा पूछे प्लीज? मनीष सिसोदिया जी कह रहे हैं कि 2-3 दिन में मेरी गिरफ्तारी भी हो जाएगी। तो चोर को चोरी करने से पहले पता है मैंने चोरी की है, मैं तो बता रहा हूँ। 144 करोड़ 36 लाख रुपए का इन्होंने क्यों बेनिफिट दिया? इनके हाथ में डिपार्टमेंट है एक्साइज का। 21 16 अफसर इनसे पकड़े गए, 4 IAS ऑफिसर है, 2 तो अभी बना रहे, विदेशों में घूम रहे हैं, अभी पकड़े नहीं गए। गाड़ी में तिनका, ये वही बात हो रही है। ठीक है मिश्रा जी, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी सवाल कर रही है, आज अनुराग ठाकुर जी ने कहा कि अगर इतनी अच्छी थी एक्साइज पॉलिसी तो फिर वापस क्यों ली गई? राइट, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक है। आपने अनुराग ठाकुर जी से ये पूछा किसान कानून तो बहुत बढ़िया था, वापस क्यों ले गई? आपने ये पूछा कानून जो था किसानों के पक्ष में जो आया था, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि बहुत बेहतर है, क्यों वापस लिया गया? उसके बाद आते हैं हमारे पवन जी, बड़ा अच्छा स्कूल और कॉलेज खोज रहे थे। मैं इनसे पूछता हूँ, स्कूल और कॉलेज की 2 करोड़ रोजगार का क्या हुआ था? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, उस वक्त के गुजरात के CM ने कहा था, और भारत के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार ने कहा था 2 करोड़ साल उससे ज्यादा पूरे किए हैं। तो शाम हो जाएगी। नाम बताओ, आप मुझे नए 5 स्कूल, 5 कॉलेज, 5 अस्पताल का नाम बता दीजिए जो इन्होंने दिल्ली में। मुझे पोद्दार साहब के स्कूल का नाम आपको आंख पे पट्टी है, आप दिल्ली में जाइए और दिल्ली के नागरिकों से पूछिए कि स्कूल है, बच्चे खुश हैं। नाम बताइए ना, आप दिल्ली के नागरिक से पूछिए सर, एक बार आप दिल्ली के नागरिक से पूछिए कि आपके लिए केजरीवाल ने कुछ किया, आपके घर में राशन पहुंचा, आपको सुविधाएं मिली, आपको बिजली फ्री मिल रही है, पानी फ्री मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? एक बात। दूसरी बात आते हैं, दूसरी बात आते हैं।
केवल मैं ये पूछता हूँ, देश के प्रधानमंत्री ने शुरुआत में कह चुका हूँ, देश के प्रधानमंत्री नाम में सब नंगे हैं। केवल मेरा सवाल ये, इतना बड़ा सवाल ये इनको तकलीफ हुई, मेरा केवल इसलिए था कि जिस तरीके से आप स्वयं घोषित ईमानदार बन जाते हैं, स्वयं घोषित अपने आप को आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स दे लेते हैं अपने आप को, अपने हाथों से आप अपनी खुद की मालाएं पहन लेते हैं कि भाई मेरा बहुत बहुत स्वागत है। तो कहने का तात्पर्य ये है, केवल इसलिए आप ये कहें कि हम एक राजनीतिक पार्टी मिश्रा जी, समय हो गया और ये तो तमाम हमारे देश की पार्टियों की आदत हो गई है कि आप मिश्रा जी, तो ये तो हमारे देश की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की और राजनेताओं की आदत है कि आप खुद ही खुद को सर्टिफिकेट दे देते हैं, खुद ही खुद को बेगुनाह साबित कर देते हैं और यही हमारे देश में चलता आ रहा है। कोई भी मुद्दा हो उसको लेकर राजनीति करनी जरूर है। तमाम बड़े बड़े घोटाले सामने आ रहे हैं, एक के बाद एक कार्रवाइयां हो रही हैं, कहीं ईडी की तरफ से, कहीं सीबीआई की तरफ से। बड़ा सवाल यही उठता है, अगर ये राजनीति है तो सबूत कहां से मिल रहे हैं, और अगर ये राजनीति नहीं है तो इतने बड़े बड़े घोटाले आखिर हो कैसे गए? ये दोनों ही बहुत बड़े बड़े सवाल हैं। बहरहाल गोयल जी, मिश्रा जी, समय खत्म हो गया मेरे पास, माफी चाहूंगी। ये मुकुल रॉय कहाँ है? 5 स्कूलों के नाम तो बता दो, 5 स्कूलों के नाम बता दो, 5 स्कूलों के। ठीक है, गोयल जी, ये मसला लंबा खींचने वाला है, हम फिर से जुड़ेंगे, हम फिर से चर्चा करेंगे और 8 नाम नहीं बताएंगे किसी का, इसके बारे 8 नाम में नहीं बात कर लेंगे। बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया गोयल जी, मिश्रा जी और पोद्दार जी, आप हमारे साथ जुड़े इस खास चर्चा में। तो तमाम आरोप और प्रत्यारोप के बीच मनीष सिसोदिया के यहाँ सीबीआई की कार्रवाई लगातार जारी है। सवाल यही उठ रहा है कि अगर कुछ हुआ है, कोई दस्तावेज ऐसे हैं जो कि सही नहीं है, तो अब तक सीबीआई को क्यों नहीं मिले हैं? और अगर सीबीआई इस नीति में कुछ गलत नहीं था तो आम आदमी पार्टी को अपने कदम क्यों पीछे खींचने पड़े? आखिर क्यों सीबीआई का शिकंजा कसता जा रहा है? क्यों मनीष सिसोदिया को यह लग रहा है कि उनकी गिरफ्तारी होने वाली है? तमाम ऐसे सवाल लगातार उठ रहे हैं। सीबीआई अपनी कार्रवाई लगातार कर रही है। सीबीआई की कार्रवाई में क्या कुछ निकलेगा? क्या आगे ये मामला और बढ़ता हुआ नजर आएगा, या फिर आम आदमी जिस तरीके से आज मनीष सिसोदिया को हमने सुना कि मोदी वर्सेस केजरीवाल ये मामला पूरा होता जा रहा है और इसको 2024 के लिए एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है पूरे मसले को, वो इस पूरे मुद्दे को इस तरह से 2024 के लिए भुनाने में कामयाब हो जाती है। ये हमें सब वक्त बताएगा। बहरहाल फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़।